बोलिए जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय। आज रामचरितमानस की कथा के पाठ का चौथा अंक है, जिसे हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो आज मैं जो शुरू करूंगा वो बाल कांड के चौथे दोहे से। उदासीन अरिनीत हित, सुनत जरहि खलरी। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सपी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी है सुनकर जलते हैं। तो दुष्ट होता है, दुष्ट प्रवृत्ति उसी को कहते हैं जो सब प्रवृत्ति होता है। उसमें क्या होता है कि अगर समझो कि कोई मित्र है, मित्र नहीं भी है, कोई पड़ोसी है, कोई संबंधी है, कोई उसके समाज का रहने वाला है, उसका विकास होता है तो उसे कष्ट नहीं होता, उसे ईर्ष्या नहीं, उसे जलन नहीं। सोचता है कि चलो इसका हुआ, अब इसके द्वारा इस जैसा इसका हुआ मेरा कैसे हो सकता है, आदमी सोचता है। लेकिन जो दुष्ट होता है, दुष्ट का क्या होता है कि किसी व्यक्ति से उसकी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का भी भला हो जाए तो उसको तकलीफ होगी, अरे यार इसका कैसे। शत्रु तो शत्रु ही है, शत्रु का अगर कुछ अच्छा हो जाए तो बुरा ही लगता है। और एक व्यक्ति हो गया जिसे वो जानता पहचानता नहीं है, उदासीन। दूसरा कि शत्रु है, इन दोनों का बुरा लगता है, लेकिन उसे मित्र का भी बुरा लगता है। अगर मित्र की तरक्की हो, अगर मित्र का भला हो, अगर मित्र का कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आदमी को जलन होती है, उसे बुरा लगता है। तो वो जिसको ऐसा है तो किस श्रेणी में तुलसीदास जी ने उसको रखा है? दुष्ट। जो दूसरों के दुख को देख करके चिंतित हो, कुपित हो, उसे क्या कहते हैं? उसको तुलसीदास जी ने किस श्रेणी में रखा है? दुष्ट। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। महाराज कहते हैं कि मैं ये जानता हूं और उसके बाद भी मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनय करता हूं, अनुरोध करता हूं। क्या करता हूं? मैं अपनी दिसी निहोरा, तिन निज ओर न लाउब बोरा। बायस बलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। ठीक है? कौवों को बड़े प्रेम से पालिए। महाराज क्या कह रहे हैं कि कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? वो अपना स्वभाव बदल सकते हैं? कितना भी आप उनको मिष्ठान दीजिए, अच्छी अच्छी चीजें दीजिए जिनसे उनका पेट भरा रहे, उनको खाने की भी आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं त्यागते। तो वही हाल दुष्टों का है। दुष्ट को आप कितना भी जो है ज्ञान सागर में डुबो दीजिए, लेकिन वो उससे कितना भी अनुनय कीजिए, विनय कीजिए, लेकिन वो अपने प्रवृत्ति को नहीं त्यागेगा। बंदहु संत असज्जन चलना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना।
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूं। महाराज क्या कह रहे हैं कि संत तो वंदनीय होता ही, किंतु मैं असंत की भी, जो दुष्ट है उसके भी चरण वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। महाराज क्या कह रहे हैं कि संत और असंत ये दोनों दुख देते हैं। कैसे देते हैं? कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। ठीक है। एक जो संत होता है, ठीक है, उस संत से कैसे आपको दुख मिलता है? संत से दुख कैसे मिलता है? जो सज्जन होता है, जो अच्छा होता है, जो मन को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। दुष्ट तो कभी किसी को प्रिय लगता नहीं है ना। प्रिय कौन लगता है? जो अच्छा होता है। तो जब अच्छा बिछड़ने लगता है तो प्राण हो लेता है, मतलब तो अपने को तकलीफ होती है। और दुष्ट जैसे तुमको मिला वैसे तुमको तकलीफ हुई, अरे यार ये कहां से आ गया, है ना। तो दोनों तकलीफ देते हैं, लेकिन दोनों के तकलीफ देने की प्रकृति में अंतर है। एक को न छोड़ने का मन करता है और दूसरे से न मिलने का मन करता है। बराबर। दुष्ट से मिलने का मन नहीं करता। दुष्ट को आदमी जब समझता है, दुष्ट को बोलता है यार थोड़ा दूरी रहे, साला चला जाए, मैं कहीं किनारे हट जाऊं। और संत जो होता है, संत के लिए आदमी क्या सोचता है, अरे यार ये इतने बड़े संत आदमी हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे कहां मेरा जो है साथ छूट रहा है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, एक के बिछड़ने से प्राण निकल जाते हैं। मिलत एक दुख दारुण देहि, और दूसरा मिलता है तो दारुण दुख देता है। ठीक है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरासन साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत, मतलब दुष्ट और सज्जन, ये दोनों क्या होता है, संत दोनों ही पैदा होते हैं इसी समाज में ना, एक साथ ही पैदा होते हैं। दोनों नंगे पैदा होते हैं, दोनों को कोई विशेष आवरण नहीं होता, कोई विशेष वो नहीं होता पैदा होने के समय। पर कमल और जोंक, जोंक जानते हो? जोंक एक कीड़ा होता है, गांव में अक्सर रहता है। तो वो अगर तुम्हारे शरीर को चिपक गया तो तुमको चिपका रहेगा और तुम्हारा खून चूसता रहेगा। क्या करेगा? चिपका रहेगा, खून चूसता रहेगा। अक्सर वो जलाशयों में रहते हैं, मतलब गड्ढा है, ताल है, तो उसमें जो जानवर जाते हैं ना तैरने वैरने, जैसे भैंस है, गाय है, उनको चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं। ठीक है, उसको जोंक कहते हैं। और कमल तो पता है। तो कह रहे हैं कि कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। दुष्ट और सज्जन दोनों, संत और असंत दोनों एक ही सृष्टि में पैदा होते हैं, किंतु दोनों के गुण अलग होते हैं। कमल जो है वो दर्शन, खाली कमल को देख लो, पुष्प है या कोई अच्छी चीज है, सुंदर चीज है, उसको देखने मात्र से सुख प्रदान होता है। अरे यार क्या चीज, मन करता है इसे देखता है।
कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं बैठो जाओ या देखो कोई चीज, प्रकृति को ही देख लो तो ऐसा लगता है यार इस देखता है कितना अच्छा है ना। तो इसे कमल है, कमल का पुष्प देखने में बहुत सुंदर लगता है यार। तो नेत्रों को, और नेत्रों के द्वारा मस्तिष्क को, और मस्तिष्क के द्वारा संपूर्ण शरीर को क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। बराबर। वहीं जो है जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। अगर जोंक तुमको मिल जाए झाले को, कहीं तुम्हारे टच में आ जाए तो तुम्हारा खून चूसना प्रारंभ कर देगी, है ना। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। अमृत क्या है? अमृत वह वस्तु है जिसके ग्रहण करने से अमरत्व की भावना आ जाए, है ना। अमरत्व क्या है? अमरत्व क्या है? अमरत्व एक भावना है। व्यक्ति को जब मृत्यु का डर न हो, ठीक है, तो उसके अंदर अमरत्व की भावना। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? इस शरीर की एक्सपायरी डेट, बराबर। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। साइंस भी कहता है कि हर चीज की एक लाइफ पीरियड होती है ना। और यही चीज ग्रंथों में कही गई है कि जो भी आया है उसे जाना है। ब्रह्मा का भी एक अपना काल है, किंतु किस चीज का काल है? किस चीज का काल है? खोल दो। किस चीज का काल है? शरीर का, पदार्थों का, जो भौतिक है। शरीर क्या है? शरीर भौतिक पदार्थ, जैसे वृक्ष हैं, जैसे पहाड़ हैं, जैसे नदियां हैं, ठीक है, वैसे शरीर है। शरीर क्या है? एक भौतिक पदार्थ, और हर भौतिक पदार्थ की एक आयु होती है। अब यह है कि कोई 500 साल की आयु होती है, किसी की 50 की होती है, किसी की 5 की होती है, बराबर। लेकिन आयु हर एक की निश्चित होती है। तो जो व्यक्ति डरता है उसे मृत्यु से डर लगती है। मृत्यु से डर लगती है ना, यार मैं मर जाऊंगा, तो क्या हो गया? मर जाऊंगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? मरने के बाद कोई मुझे लाठी लेके मारेगा तो नहीं ना, तो मरने से डर कैसा? मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद तो मुझसे कोई कर्जा मांगने नहीं आएगा ना, तो मरने से डर कैसा? है? मरने के बाद तो मुझे भूख नहीं लगेगी, तो मरने से डर कैसा? मरने के बाद मुझे प्यास नहीं लगेगी, तो मरने से डर कैसा? मरने के बाद जो है मुझे दिन में 12 घंटे काम नहीं करने पड़ेंगे कि नहीं तो शाम को फिर घर पे खाना कैसे बनेगा, तो मरने से डर कैसा? है ना। तो जो संत होता है वो व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा करता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो इस भावना, जिसके मन में ये भावना घर कर गई कि मृत्यु डरने की कोई चीज नहीं है, मृत्यु विराम नहीं है, मृत्यु समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक पड़ाव है, एक परिवर्तन है, ठीक है। तो व्यक्ति डरेगा नहीं, तो डरेगा नहीं तो उसके अंदर क्या होगी? अमरत्व की भावना आ जाएगी, बराबर, तो अमृत हो जाएगा। तो जो संतों की संगत में रहता है, ठीक है, संत उसे अमृत पिलाते हैं। और असाधु
जो दुष्टों के संगत में रहता है, दुष्ट जो दुष्टों के प्रभाव में रहता है, वो उसे क्या सिखाते हैं? वो उसे मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है, असाधु। तो असाधु जो होगा वो तुम्हारे अंदर क्या करेगा? माया पैदा करेगा। अरे तुम्हारी जमीन है, तुम क्यों उसको छोड़ रहे हो? तुम क्यों उसको जो है अपना पैसा दे रहे हो? अरे तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है तो भी तुम उसको ले लो ना। अरे चलो कुछ खाते पीते हैं, मौज करते हैं। कहाँ काम कर रहे हो, पड़े हो, काम करने में यार आराम करो। ये सब चीजें क्या है? ये दुष्टों के जब संगत में आओगे तो दुष्ट तुम्हें ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है? हालांकि दोनों को पैदा करने वाला कौन है? यही जगत है। इसी जगत में दोनों पैदा होते हैं ना, किंतु एक संत होता है और एक असंत होता है। जैसे कि जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत मंथन नहीं, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से खाली अमृत थोड़े निकला था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था और उसमें से मदिरा भी निकली, है ना? तो वैसे इस सृष्टि में संत भी उत्पन्न होते हैं और असंत। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गलन गरल नल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। बड़े भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। ठीक? तो यहां पर जो जैसा करेगा वो वैसा काटेगा। तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं जो गीता में कहा गया। ठीक है? कि कर्म जो जैसा करेगा, कर्म करना पड़ेगा। दोनों कर्म है। कोई कहता है मैं कर्म नहीं करता, नहीं, कर्म नहीं करता ऐसा नहीं, तो तुम सो रहे हो, ये भी एक कर्म है भाई। तुम सो रहे हो ना, तो सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग, तो ये क्रिया है ना, ये क्रिया है तो कर्म है ना। मैं बैठा हुआ, क्रिया है, कर्म है। बस मैं टीवी देख रहा हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं ना टीवी, मेरा दिमाग मस्तिष्क लगा हुआ है, मेरी आंखें लगी हुई हैं। खाली क्या नहीं लगा है? मेरा शरीर, मेरा पैर और मेरे पैर और हाथ नहीं लगे हुए। क्या मेरा शरीर तो लगा हुआ है ना, वो अभ्यास कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो। किंतु मेरी जो मेहनत है वो सकारात्मक नहीं है। मेरी मेहनत सकारात्मक, मैं खाना खाता हूं भी एक क्रिया है ना, मैं पानी पी रहा हूं भी क्रिया है, लेकिन वो सकारात्मक क्रिया नहीं है। अगर मैं दिन भर बैठा रह गया और मैंने खाली टीवी देखी तो मैंने कर्म किया, किंतु वो सकारात्मक कर्म है। ठीक है? तो उसका फल क्या मिलेगा मुझे? जो मैंने नकारात्मक कर्म किया उसका भी फल मिलेगा मुझे, पर उसका फल क्या मिलेगा? उसके फल में मुझे धन नहीं मिलेगा। तो फल क्या मिला? निगेटिव में मिला, माइनस मार्किंग, है ना। मैंने प्रश्न का उत्तर तो दिया, कर्म किया मैंने, उत्तर दिया मैंने, टिक मारा, 4
ऑब्जेक्टिव थे 4 में से 1 पे मारा टिक, लेकिन गलत पे मारा। तो मैंने तो कर्म किया, तो उसका फल मुझे क्या मिला? फल भी मुझे मिला। ऐसा नहीं कि मैंने कर्म किया तो फल नहीं मिला, पर फल क्या मिला? निगेटिव मिला, माइनस मार्क। बराबर। तो वही कह रहे हैं वो कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। ऐसा कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग, पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे मन का स्वभाव जिस तरह का होगा, अगर तुम्हारे मन में संत है तो तुम्हें अच्छे लोगों की तरफ तुम मुड़ोगे। अगर तुम्हारे मन में असंत है तो तुम बुरे लोगों की तरफ मुड़ोगे। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। गुण अवगुण जानत सब कोई, सब जानते हैं कि गुण क्या है, अवगुण क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सबको पता चला। तेरा मन दर्पण कहलाए, है ना। मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो मन को सबकी परख है, बस ये है कि मन तुमको ले किस तरफ जा रहा है। ठीक है। भलो भलायहि पैलहई, नीचहि नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किया रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत का स्वभाव क्या है? अमृत जिसके संसर्ग में आता है उसको अमर कर देता है। और विष क्या करेगा? विष की प्रकृति ही वही है, उसको कोई भी पिए तो साला मरेगा ही मरेगा। विष पीने से कोई अमर नहीं होगा। बराबर। भलो भलाई पैलाई, लहाई नीचाई नी, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमी। गरल मतलब, गरल विष को कहते हैं। ठीक है। और सुधा किसे कहते हैं? अमृत को। ठीक है। तो सुधा सराही अमरता, जो सुधा के संगत में आता है उसे क्या मिलती है? अमरता, यानी कि संत के संगत में। और जो गरल मतलब जो विष के संगत में आएगा उसको क्या मिलेगी? मृत्यु। ठीक। तो आज की कथा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी बंदिश रहती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि न मैं कोई कथावाचक हूँ, न कोई ज्ञानी हूँ बहुत। जो मेरे मन में आता है, जो मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उस तरह से मैं चौपाइयों की परिभाषा का जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। एक प्रयास है कि रामायण को, पूरी रामायण को पढ़ा जाए और समझा जाए। भले 10 मिनट बैठा जाए, 10 मिनट बैठ के उसका स्मरण किया जाए। और मैं कहूँगा, आप लोगों से अपील करूँगा, जो पहले भी करता आया हूँ, कि आप लोग भी जो है जब समय मिले रोज
मिले आधे घंटे, 1 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे, 15 मिनट नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट बैठिए, पढ़िए। नहीं रोज पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इतनी व्यस्तता है, दूसरे दिन पढ़िए, तीसरे दिन पढ़िए, लेकिन ये क्रम जारी रखिए। ये दिमाग में अपने बात को कायम रखिए कि मुझे पढ़ना है, इस संकल्प को कायम रखिए। इससे ज्ञानार्जन तो होता ही है, एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए उसका भी ज्ञान इससे होता है। तो जय श्री राम। आज चौथे अंक की समाप्ति, कल हम लोग 5वें अंक